अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। मैं आपके लिए पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे हमने डिस्कशन करनी है, जिन पे हमने बातें करनी है कि क्या क्या मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं और उनको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले करेंगे। हम अगले हफ्ते ईरान के ब्रिजेस को, ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाना शुरू करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो ईरान को सख्त तबाही का सामना करना पड़ेगा और हम इनके सबसे पहले ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, उसके बाद इनके बिजली घरों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। ये बड़ी न्यूज़ थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थी। एक और बड़ी खबर है जिससे आपको आगाह करते हैं। इराक़ के वज़ीर आज़म का वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करते हुए उन्होंने कहा अपने बयान में, एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने बताते हुए कहा कि इराक़ी वज़ीर आज़म जो हैं निहायत ही अच्छे और नफीस इंसान हैं और इराक़ जो है और मुझे ये पसंद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इराक़ के पास तेल की बहुत दौलत है, तेल से माला माल है इराक़, और मुझे ये भी उम्मीद है जिस तरह के ये इंसान है ये लंबे अरसे तक जो हैं ये वहाँ पे हुकूमत करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान था और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और ये भी उन्होंने कहा हमेशा इसलिए मुझे पसंद है कि वो हमेशा से अमेरिका के हामी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान था जो कि उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को देते हुए कहा। एक और बड़ी खबर है जिससे आपको आगाह करते हैं जो कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से है। नेतन्याहू का बड़ा बयान है। नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान हम पर हमला करेगा तो इसको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ईरान ये मत समझे कि इसका हम जवाब नहीं देंगे, इसका हम ऐसा रद्द अमल देंगे जो कि पहले से जितने भी हमारे जो हमले थे, जो हमने रद्द अमल दिया था, उससे ये कहीं ज़्यादा होगा। तो इसलिए ईरान को चाहिए कि सोच समझ कर ये इस तरह का काम करे। ये जो है वो न्यूज़ उन्होंने अपने एक सरकारी टीवी चैनल्स के ऊपर ये शेयर की है और बड़ी सख्त रद्द अमल के साथ इंतबाह किया है ईरान को। एक और बड़ी खबर है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का बहुत साथ दिया, लेकिन इनमें से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हमने जापान में 50,000 फ़ौजी और साउथ कोरिया में 45,000 फ़ौजी तैनात किए हुए हैं ताकि इन्हें किम जोंग उन से बचाया जा सके। तो इसके लिए हमने ये इतनी जो बड़ी तादाद में जो हमारे फ़ौजी हैं उनको यहाँ पे तैनात किया हुआ है, लेकिन इन ममालिक की तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया और किसी किस्म का हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। ये जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान था और वह शदीद नाराज़ थे इन ममालिक से कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया और ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज़ है जिससे हम आपको आगाह करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है आजकल गर्दिश में है। कल उन्होंने एक बयान दे दिया जो कि आर्मी से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी जो फ़ौजी हैं वो अपनी तनख्वाहें लेते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम की हिफाजत करें। इस पर ख्वाजा आसिफ ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और दूसरे वज़रा ने भी रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर माफ़ी मांगे और उसके बाद उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इनके ख़िलाफ़ केस होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि कसूर की अदालत में मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो है वो केस दर्ज हो गया है। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड थी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि खेलों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान में पहला मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 47.5 ओवर में 258 रन बनाए और इंडिया ने 262 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 45.2 ओवर्स में कंप्लीट कर दिए। तो इस तरह से इंडिया ने ये मैच 6 विकेटों से वन कर लिया है। अब अगर हम इंग्लैंड की बारी की बात करें तो इंग्लैंड प्लेयर ने बेन डकट है, उन्होंने 45 बॉल्स पर 43 रन बनाए और जो रूट वाहिद खिलाड़ी थे जो नॉट आउट रहे जिन्होंने 76 गेंदों पर 76 रन बनाए। और उसके बाद जो है लियम डॉसन ने 83 गेंदों पर 68 रन की बारी खेली और इस तरह से ये उन्होंने अपनी टीम को 258 रन पर पहुंचाया और 10 विकेटें इनकी गिर गईं 47.5 ओवर में। अगर हम बात करें इंडियन टीम की तो इंडियन टीम की तरफ से जो है शुभम गिल ने बड़ी शानदार बारी खेली है जिन्होंने 75 गेंदों पर 80 रन बनाए। और उसके बाद जो है वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी अच्छी बारी खेली है, 63 गेंदों पर 52 रन बनाए। और उसके बाद अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बारी खेली है जिन्होंने 52 गेंदों पर 57 रन की शानदार बारी खेली और अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाया। और इस तरह से इंडियन टीम
62 रन्स 4 विकेटों के नुकसान पर 45.2 ओवर्स में कंप्लीट कर सके। तो इस तरह से इंडिया ने ये मैच 6 विकेट से वन कर लिया। फिलहाल के लिए यही अपडेट्स थी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फी अमानिल्लाह।